एंड यह साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में वह आपको इस वीडियो में मिलेगा। और यह प्रकाश का चैप्टर लाइट 2 है, ठीक है। लाइट का पार्ट 1 हमने बना दिया, यह आपका 2 है, जिसमें से आपको जो 3 बात को आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना होगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं वह आप सिर्फ प्रीवियस पेपर का बनाइए। जो जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है उसको बना डालिए टोटल। और जो एनसीईआरटी का बुक है उसे आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि 6 से लेकर के आपको 12 तक, ठीक है, 6 से लेकर के 12 तक आपको एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का, खास करके साइंस का, वह 10th लेवल का पूछा गया था 1 to 5 में। 10th लेवल का पूछा गया एससीईआरटी का बुक से, ठीक है, जिसमें से 17 क्वेश्चन में से यह आपका जो क्वेश्चन 13 क्वेश्चन एससीईआरटी का बुक 10th क्लास का है उससे हूबहू मिला है, क्योंकि इस पर हमने वीडियो बना दिया है और प्लेयर लिस्ट में देख सकते हैं। तो हमने यह वीडियो आपका है वह आपका प्रकाश से है। प्रकाश का यह लेक्चर 2 दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो आपको डाला हुआ है, ठीक है। तो अब 26 क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आता है। ए ऑप्शन है हरे से कांच में, बी ऑप्शन है जल से कांच में, सी ऑप्शन है वायु से जल में, और डी ऑप्शन है वायु से कांच में। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही है। हीरे से कांच में जब जलता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ए ऑप्शन प्रकाश के अवशोषण के कारण, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, और डी ऑप्शन इसके आणविक संरचनाओं के कारण। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह एक कटा हुआ हीरा होता है वह जगमगाहट करता है, चमकता है जिसको कहते हैं। अगला है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि ए ऑप्शन है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, बी ऑप्शन है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, सी ऑप्शन है वह बहुत कठोर होता है, डी ऑप्शन है उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन कुछ घुमा कर पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा 29 का जो आंसर है वह बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यह अपवर्तन सूचकांक का होता है, अपवर्तन सूचकांक का होता है, जो कटे हीरे होते हैं उसका। अगला है कि प्रकाश तंतु ऑप्टिकल जिसके फाइबर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, ये ऑप्शन पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, बी आपका ऑप्शन है अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, और डी ऑप्शन है व्यतिकरण। तो इसका जो आंसर है वह ए ऑप्शन सही होगा। पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर कांच जिसको कहते हैं सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार या खोखली नली होती है, बहुत ही पतली या खोखली नली होती है, और जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें प्रकाश ऊर्जा की किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है, कि यह सीधा एकदम जाता है, ठीक है। अगला है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। यह ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, और डी ऑप्शन है अपवर्तन। तो इसका जो आंसर है जो हमने अभी बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर में संचरित घटना होती है। अगला है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश तरंग, बी ऑप्शन है रेडियो तरंग, सी ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग, और डी ऑप्शन है विद्युत तरंग। तो इसका ए ऑप्शन सही है। प्रकाश तरंग में तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत के रूप में प्रभावित होता है। अगला है कि मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन, सी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, और डी ऑप्शन है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन से है। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के कारण एंडोस्कोप है वह जो सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो एंडोस्कोप जो आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला है क्वेश्चन की
मृग मरीचिका का कारण क्या है? ए ऑप्शन प्रकाश का व्यतिकरण, बी ऑप्शन प्रकाश का विवर्तन, सी ऑप्शन प्रकाश का ध्रुवन और डी ऑप्शन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका जो है वह चमकता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है रेत का रेगिस्तान, बी ऑप्शन है धान की खेती की भूमि, ऑप्शन सी है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, डी ऑप्शन है प्रेयरी भूमि, समशीतोष्ण कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। ताज़ा बर्फ के ढकी हुई भूमि के कारण यह ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। अगला है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशन प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम है। ए ऑप्शन है ऑडियोग्राफी, बी ऑप्शन है लेक्सोग्राफी, सी ऑप्शन है फोटोग्राफी और डी ऑप्शन है हेलोग्राफी। तो इसका जो आंसर है वह आपका डी ऑप्शन से हेलोग्राफी यह क्या है? तो लेज़र किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु या त्रिविमीय चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है, उसी को कहते हैं। और यह हेलोग्राफी का बहुत उपयोग उल्लेख को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिविम चलचित्र भी तैयार किया जाता है। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर प्रतिबिंब को पर जनित करना कहलाता है। ए ऑप्शन है मास्टर स्कैन, बी ऑप्शन है टोटल स्कैन, सी ऑप्शन है रोस्टर स्कैन और डी ऑप्शन है रडार स्कैन। तो इसका सी ऑप्शन है रोस्टर स्कैन क्या होता है? CRT जिसे कहते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब जिसको कहते हैं, जो मॉनिटरों में होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज के प्रक्षेपित किया जाता है। अगला है कि रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। ए ऑप्शन है केवल द्रवों के में, बी ऑप्शन है केवल प्रिज्मों में, सी ऑप्शन है केवल हीरो के और डी ऑप्शन सभी पारदर्शी माध्यमों में। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, सभी पारदर्शी माध्यमों में। यह क्या होता है? रमन प्रभाव का प्रकाश का किरणों से संबंधित होता है। अगला है कि ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोडक्टिंग के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बी ऑप्शन है टाइटेनियम नीडल, सी ऑप्शन है लेज़र बीम और डी ऑप्शन है बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है लेज़र बीम के कारण यह होता है। अगला है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी, ठीक है, एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है संकेत दुर्बल होता है, बी ऑप्शन है एंटीना दुर्बल होता है, सी ऑप्शन है वायु संकेत को शोषित कर लेती है और डी ऑप्शन है पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। तो डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन से है प्रथ्वी की सतह वर्गाकार के कारण होती है वह दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। अगला है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रसारण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। ए ऑप्शन है आयाम मॉड्यूलम, बी ऑप्शन है आवृत्ति मॉड्यूलन, सी ऑप्शन है स्पंद कूट जो नाड़ी संकेत मॉड्यूलर और डी ऑप्शन है काल विभाग बहुसंकेतन। तो इसका जो आंसर है वह बी ऑप्शन से फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको आवृत्ति मॉड्यूलन जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। ए ऑप्शन है कनिका जिसे कॉर्निया कहते हैं, बी ऑप्शन नेत्र तारा, सी ऑप्शन है अक्षपट जिसको रेटिना कहा जाता है और डी ऑप्शन है लेंस। तो इसका जो आंसर है वह सी ऑप्शन सही होता है, आपका है अक्षपट रेटिना। अगला है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनते हैं, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनते हैं वह हैं आपका जो पूछा गया है, बहुत आपको पूछा गया है, वह बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कि दृष्टिपटल जिसको कहते हैं रेटिना पर चित्र बनता है। ए ऑप्शन है वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, बी ऑप्शन है वह बहुत वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, सी ऑप्शन वह वस्तु से छोटा वह उल्टा होता है और डी ऑप्शन है वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो इसका जो आंसर है वह सी है कि वस्तु से छोटा होता है और वह उल्टा होता है।
अगला है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। ये ऑप्शन है सीधा व वास्तविक, बी ऑप्शन है सीधा तथा आभासी, सी ऑप्शन है उल्टा तथा वास्तविक, डी ऑप्शन है उल्टा तथा आभासी और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन है उल्टा तथा वास्तविक होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है। क्या है यह। ए ऑप्शन है दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जाते हैं, बी ऑप्शन है दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, सी ऑप्शन है इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है और डी ऑप्शन है इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है कि यह दो आंख का कारण क्या होता है उपयुक्त है, क्योंकि उसकी दूरी और वह गहराई का एहसास होता है, कितना दूरी है कितना नहीं है। अगला है कि पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनों में से किस एक का कारण होता है। ए ऑप्शन है ताप, बी ऑप्शन है इंद्रधनुषीय प्रकाश, सी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट प्रकाश और डी ऑप्शन है इंफ्रारेड प्रकाश। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट हमारी आँखों को क्षति पहुंचाता है। अगला है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसके कारण दर्शाता है, उसकी पृथ्वी से दूरी, बी ऑप्शन है उसका ताप, सी ऑप्शन है उसकी ज्योति और डी ऑप्शन है उसकी सूर्य से दूरी। तो तारे का रंग दर्शाता है उसकी ज्योति पर, ज्योति में जितना ज़्यादा ताप रहेगा उसी पर यह निर्भर करेगा। अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है धूलकण और सी ऑप्शन है हीलियम और डी ऑप्शन है जल वाष्प। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन है धूलकण के कारण होता है। वायुमंडल प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है, तो धूलकण के कारण होता है। अगला है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण। ए है आयाम से, बी ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य से, सी ऑप्शन तीव्रता से और डी ऑप्शन है वेग से। तो प्रकाश का रंग वह निर्धारित होता है, वह हमारा तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के कारण होता है यह निर्धारित रंग। अगला है कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है नीला और डी ऑप्शन है लाल। तो सबसे लंबा, तो आप वायवीगियोर को याद रखिएगा। ठीक है, वायवीगियोर, तो सबसे लंबा जो होगा वह आपका डी ऑप्शन से यह लाल है। ठीक है, वायवीगियोर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर होता है बैगनी और सबसे नीचे होता है रेड। ठीक है, और देखिए यही आपका क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनिए और यह पूछा हुआ है। ठीक है, कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, कि लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। डी ऑप्शन है बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो आप इसको वायवीगियोर, ठीक है, वायवीगियोर को आप याद रखिएगा कि रेड सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट जो बैगनी है वह सबसे कम होता है। ठीक है, जो सबसे कम होता है वह बैगनी होता है। तो इसका जो आपका जो आंसर है वह आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है किसका, रेड का। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा बी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।